गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जितना पढ़ सकते थे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ लिए। दो ही सोर्स था, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स क्या होता है? जो लिखा हुआ सोर्स होता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो तुम लोग इस इमेज को देखो, कितना अच्छा पहले के समय का लिखा हुआ है ना। तुम्हारे बुक में होगा लिटरेरी सोर्स। देखो ये सब लिटरेरी सोर्स है। ध्यान से इन सब चीज़ को लोग स्टडी करते थे, पढ़ते थे, समझते थे, है ना। चलो, ह्यूमंस लर्नड टू रीड 5000 ईयर्स अगो। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो कहा जाता है कि ह्यूमंस जो है, मतलब इंसान जो है, लिखना और पढ़ना कब सीखे थे? 5000 साल पहले लिखना और पढ़ना इंसान सीख गए थे, ठीक है। अब 5000 साल पहले का बात है, ठीक है। और क्या लिखे? बुक्स लिखे और रिकॉर्ड्स बनाए। कैसे? तो पेड़ के छाल में, पत्तों में, इन सब पे, है ना। तो उन सब से क्या हुआ? मैन्यूस्क्रिप्ट्स बना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बना। उनको क्या कहा गया? मैन्यूस्क्रिप्ट कहा गया। दीज वेयर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीव्स, पाम के पत्तों पे, ठीक है, इनको लिखा जाता था। एंड बाक्स ऑफ द बिर्क लीव्स, बिर्क लीव्स के बाक्स पे, छाल पे लिखा जाता था। ड्यू टू देयर फ्रेजाइल नेचर, फ्रेजाइल मतलब जो ख़त्म हो जाए जल्दी, वैसा नेचर। मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड टू द सर्वाइव्ड हेल्प्ड अस टू नो मोर अबाउट द पास्ट। बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट तो ध्वस्त हो गए, बर्बाद हो गए। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स बचे वो हम लोग पढ़ते हैं। लिटरेरी सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, रिलीजियस एंड द सेक्युलर। लिटरेरी सोर्सेज कैसे टाइप के होते हैं? एक होता है रिलीजियस और एक होता है सेक्युलर। रिलीजियस मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड हो फुल्ली, और सेक्युलर वो जो सबके लिए हो, ठीक है। सेक्युलर का मतलब होता है सबको मानना, सारे लोग को मानना, सारे धर्म को मानना, सारे धर्म के बारे में सम्मान रखना, सारे धर्म को इज्जत देना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है। तो विच वुड लास्ट लॉन्गर, रिटन ऑन अ स्टोन और रिटन ऑन अ भोजपत्र, बार्क ऑफ द भुर्ज ट्री। ये एक सवाल है, ठीक है, कि भोजपत्र सुने होंगे, सुनना किसी से गांव में पूछोगे तो बता देगा तुम लोग को भोजपत्र, ठीक है। तो भोजपत्र या चट्टान, दोनों में से किस पे ज़्यादा दिन कोई चीज़ टिकेगा? रिलीजियस लिटरेचर के बारे में, ये तुम लोग को पता करके बताना है, ठीक है। रिलीजियस लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। राइटिंग बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स which deal with religion are called religious literature. Many books are based on religious themes. अब देखो, रिलीजियस लिटरेचर वो लिटरेचर है, वो लिखा हुआ चीज़ है जो हम लोगों को रिलीजन से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है, धर्म के बारे में बताता है, धर्म की चीज़ों को बताता है, ठीक है। तो वो तो अलग ही चीज़ होगी। Many books are based on religious themes. बहुत सारे बुक्स रिलीजियस थीम्स में बेस्ड है, जैसे वेद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, त्रिपिटकास बुद्ध से रिलेटेड है। एंड इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एंशियंट इंडिया, इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एंशियंट इंडिया, ठीक है। बहुत सारा चीज़ रिलेटेड है, इन सब चीज़ से रिलेटेड है, और ये सब बताता है। त्रिपिटकास नाम है इसका, ठीक है। तो ये तुम्हारा बुद्ध भगवान से रिलेटेड है। बुद्ध एक ह्यूमन थे जो कि सब छोड़ छाड़ के, त्याग करके, अपना राजपाट छोड़ के बहुत महान आदमी बने। उन बुद्ध भगवान को इंडिया तो छोड़ो, बाहर भी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। सेक्युलर लिटरेचर वो लिटरेचर है विच राइटिंग्स विच आर नॉट रिलीजियस आर कॉल्ड सेक्युलर। जो रिलीजियस नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, जो धर्म से अलग है, वो सेक्युलर है। These incorporate stories, poems, plays, biographies of the kings. ये poems और paintings, paintings कह रहे हैं, stories है, plays है, biography है। biography मतलब किसी चीज़ के या किसी आदमी के बारे में कुछ लिखना, ठीक है। जैसे तुम
किसी के बारे में कुछ लिखे, बहुत लंबा सा पूरा उसके बारे में वर्णन किए कि वो ऐसा था वैसा था, वो बायोग्राफी होता है। अगर वही आदमी खुद अपने बारे में अपना सब कुछ लिखे तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो वो सब चीज़ मिला तो वो सब कैसा चीज़ हुआ, तो वो तो सेक्युलर लिटरेचर हुआ। ट्रैवलर्स एंड द बुक्स ऑन द फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड साइंस। ठीक है, पॉलिटिक्स और साइंस से रिलेटेड होता है ये सब चीज़। सॉरी। उसके बाद आता है द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य मतलब चाणक्य, जिनके नाम पे तुम्हारा स्कूल है। ठीक, उनके जो अर्थशास्त्र का नोट्स है लिखा है द इंडिका ऑफ द मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ इंडिका। द प्लेज एंड द पोएम्स ऑफ द कालिदास, कालिदास के द्वारा लिखा हुआ प्लेज और पोएम। द अकाउंट्स ऑफ द फाहेन एंड ह्यूएन त्सांग एंड संगम लिटरेचर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। तो कौन कौन? कालिदास के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ है, इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ है, और बहुत सारा फाहेन और ह्यूएन त्सांग ये सब जो है, और संगम लिटरेचर ये सब जो है, ये सब सेक्युलर लिटरेचर है। रिटन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, बहुत एंशिएंट पीरियड में, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड नहीं, एंशिएंट पीरियड में लिखा हुआ। दीज टेक्स्ट गिव द रेफरेंस अबाउट लाइफ स्टाइल एंड द सोसाइटी एट द टाइम। ये टेक्स्ट हम लोगों को बताता है उस समय के लोगों के बारे में, उस समय के लोग कैसे होते थे, क्या खाते थे पीते थे, कैसे कैसे कहानियाँ लिखते थे। कहानी तो वही लिखेंगे ना, या पोएम वही लिखेंगे ना जो उनको फील होता होगा, जो वो समझ पाते होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग, ये तो चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो वो एक्सपर्ट होते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, वो खोजबीन करने में। एक्सकवेट मतलब किसी चीज़ को गड्ढा करके खोद के निकाल के उसके बारे में समझना, उसको समझ के दूसरे को इंटरप्रेट करके समझाना। क्रोनोलॉजी, सीरीज ऑफ द इवेंट्स रिकॉर्डेड, मतलब क्रोनोलॉजी मतलब दिन, मतलब डेट के हिसाब से कोई चीज़ का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, जैसे मान लो कि हम बचपन से अपना रिकॉर्ड रखते हो, देखो हम 2 साल के थे तो ऐसे किए, 3 साल में वैसे किए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्रोनोलॉजिकल सिस्टम हुआ। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होता है, तो अ सेट ऑफ लेटर्स। स्क्रिप्ट मतलब जो भी कुछ लिखा हुआ है, लिखे हुए फॉर्म में जो भी चीज़ है किसी लैंग्वेज में, उसी को स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये हम लोगों का सिस्टम बहुत पुराना था, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है, और ऐसे हम लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है। तो बड़ा बढ़िया रहा ये चैप्टर। अगर तुम लोगों को इसको समझ में ना आया हो कुछ तो पूछ सकते हो, और अगर तुम लोगों को ये नहीं याद रहा हो तो जो भी पढ़ाए हैं उसको एक बार और फुल, मतलब जो हम 8-8, 7-8 मिनट कर वीडियोज़ बनाते हैं, हम तो छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि तुम लोग उसको समझ सको, 2 बार 3 बार देख लो। तो इसको क्या करो कि जैसे मान लो हम 4 वीडियो बनाए तो चारों वीडियो आज बैठ के चारों वीडियो देख लो, चारों वीडियो देख लो। हम आज क्वेश्चन आंसर करा सकते हैं, लेकिन हम आज नहीं कराएंगे। तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हम कल दे देंगे, पूरा क्वेश्चन आंसर डिटेल में, लेकिन आज तुम लोग एक बार ध्यान से देख लो उसको डिटेल। ठीक है, शुरू से अंत तक जितना वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड पूरा देख लो। यूनिट टेस्ट होगा, इसीलिए चाहे लॉकडाउन रहे चाहे नहीं रहे, यूनिट टेस्ट होगा। ठीक है, हम दूसरे ढंग से यूनिट टेस्ट लेंगे, लेकिन यूनिट टेस्ट लेंगे, इसीलिए देख लो।